12 भावना पहले पूरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके अर्थ पर चर्चा करेंगे। ये जो 12 भावना है ये पहली बार आप लोगों को सुनने को मिलेगी, क्योंकि जो पुरानी 12 भावना है वो तो है, लेकिन कुछ ये वाली जो है वो प्राप्त नहीं होती है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवा मरना। अभी आप लोग सुनो सिर्फ, है ना, फिर बाद में जब उच्चारण करेंगे तब पढ़ना। मरना सब कोई के दिन अपनी अपनी बार, अपनी अपनी बार सर्व प्राणी जो अब सिमर जावे। अन्य समस्त पदार्थ जग में को थिर न रहावे। दे पर वस्तु मोह बस मन मेरा गुरुदेश बढ़ावे। याते पर में राग रोस तज जो उत्तम पद पावे। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती विरिया जीव को न राखन को न राखन हार। जीव के जब अंतिम दिन आवे, औषध यंत्र मंत्र की सर न गहे भी को न बचावे। रत्नात्रय धर्म ही के सरना यही सर्व जन गावे। ताते सब की सरन छार गहु धर्म मुक्ति पद पावे। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावस धनवान, कबहु न सुख संसार में सब जग देखो छान। सब जग देखो छान सब ही प्राणी अति दुख जो पावे। कर्म बलि नट चारु गति में बहुविध नाच नचावे। गद बिन तन पावे तो धन नहीं, धन पा तुरत न शावे। ताते भव तन भोग राग तज शिव मगल ही शिव जावे। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए। यूं कबहू इस जीव को साथी सगा न कोई। साथी सगा न कोई मरण कर जब परभो में जावे। मात पिता सुत दारा प्रियजन को न साथी आवे। पुण्य पाप या धर्म ही साथी तन धन यही रहावे। सुख दुख सबकी इकला भुगते इकला चहुगति धावे। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। घर संपत्ति पर प्रकट ये पर हैं परिजन लो। पर हैं परिजन लोए होए नहीं वस्तु जाति कुल थारा। मोह कर बस पर को अपने समझे सोई गवारा। तू ही दर्शन ज्ञानमयी चैतन्य आत्मा न्यारा। याते पर जड़ त्याग आप गही जो होवे निस्तारा। दिपे चाम चादर मड़ी हाड़ पिंजरा देह। भीतर आसम जगत में और नहीं घिनगे अवर नहीं घिनगे। देह सम असुचि पदार्थ कोई। अस्थि मांस मल मूत्र असुचि सब याही तन ते होई। चंदन केसर आदि वस्तु तन परशत सुचिता खोवे। ऐसे तन में राचि रहो तब कैसे शिव मग जोवे। मोहि नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। कर्म चोर चहोर सर्वस लूटे सुध नहीं। नहीं सुख या जीव को यह कर्म आश्रव नित करें। मन वचतन के योग ते नित शुभ अशुभ कर्म ही वरे। तिन कर्म के बंधन भय तिन उदय ते सुख दुख लयो। ताते मिथ्यात प्रमाद आदिक
तजहु जाते शिव गयो। सतगुरु देह जगाए मोहि नींद जब उपोषमे, तब कछुवन ही उपाय कर्म चोर आवत रुके। रुके तब ही कर्म आश्रो किए संबर चाव सो। अरु महाव्रत पनशमिति गुप्ति 3-10 वृष भावशो। परिसहन सहन परिसह सहन रुभावना चित चिंते नित ही सही। ताते जू होवे कर्म संबर यही जिन धुनि में कही। ज्ञान दीप तप तेल भर घर शोधे भ्रम शोर। या विधि बिन निकसे नहीं बैठे पूरब चोर। बैठे पूरब चोर कर्म सब रहे देह घर माही। 12 विधि तप अग्नि जलाए कर्म चोर जल जाहि। उदय भोग सभी पाके निर्जरा पके आम तरु डाली। तप सोहे अभी पाक पकावे पाल विसेज में माली। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच परकार। प्रबल पंच इंद्रिय विजय धारे निर्जरा सार। धारे निर्जरा सार सार संबर पूर्वक जो हो है। यही निर्जरा सार कही अभी पाक निर्जरा सो है। उदय भय फल देहि निर्जर सो सभी पाक कहावे। जासो जी का काज न सरिहे सो सब व्यर्थ ही जावे। 14 राजु उतंग नव लोक पुरुष संठान। तामे जीव अनादिते भरमत है विन ज्ञान। भरमत है विन ज्ञान लोक में कवि न हित उपजाया। पंच पराव्रत करते करते सम्यक ज्ञान न पाया। अब तू मोह कर्म को हर कर तज सब जग की आशा। जिन पद ध्याय लोक सिर ऊपर कर ले निज थिर वासा। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक जथारत ज्ञान। एक जथारत ज्ञान सुदुर्लभ है जग में अधिकाना। थावर त्रस दुर्लभ निगोदते नरतन संगति पाना। कुल श्रावक रत्नात्रय दुर्लभ अरुषष्टम गुण थाना। सबते दुर्लभ आत्म ज्ञान सु जो जगमाहि प्रधाना। जाचे सुर तरु देह सुख चिंतत चिंतारैन। विन जाचे विन चिंतय धर्म शकल सुख दैन। धर्म शकल सुख दैन रैन दिन भव जीवन मन भाता। सट दर्शन ये थोड़ा बीतराग सर्वज्ञ देव गुरु। धर्म हिंसा जानो अनेकांत सिद्धांत। सप्त तत्वन को कर शरधानो। भूधर कविकृत भावना 12 जग परिधान। तापर एक अल्पज्ञ छंद रचे हित जान। इस प्रकार से यह 100 वर्ष पुरानी जिनवाड़ी में मिली। और यह और अन्य हमें इसके पहले कभी नहीं मिली। ये पहली बार आप लोगों को सुनने को मिली है। राजा राणा छत्रपति पढ़ते थे कुछ लाइनें, लेकिन ये 100 साल पुरानी जिनवाड़ी में मिली है। अब इसका अर्थ देखते हैं कि राजा राणा छत्रपति हातन के असबार। आचार्य ऋषि बोलते हैं कि प्रतिदिन ये 12 भावना अपन को पढ़ना चाहिए शाम को। आचार्य ऋषि हम लोगों को बोलते हैं, श्रावकों को तो पढ़ना ही चाहिए, मुनि महाराजों को भी आचार्य ऋषि बोलते हैं। तो चाहे छत्रधारी राजा हो या कोई हाथी का सवार, सबको अपने समय पर अवश्य मरना, अतः निश्चय ही मृत्यु सबकी होगी। इसलिए जब कोरोना काल चल रहा था तो उस समय कोई काम में नहीं आ रहा था किसी के।
12 भावना ही, वैराग भावना ही काम में आ रही थी और वही चिंतन लोगों के सामने दिख रहा था। दृश्य कितने वर्षों पहले ये भावनाएं लिखी गई, लेकिन दृश्य सामने उपस्थित हो रहा था। अब आगे की पंक्ति, अपनी अपनी बार सर्व प्राणी जू। ये तो क्या है, हिंदी में है, इसलिए ज़्यादा अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारी बहुत दिनों से हमारी भावना थी, ये यहाँ पर पूरी हो पाई है। बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन संयोग नहीं बन पा रहा था कहीं। और स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर संसारी प्राणी अपनी आयु पूर्ण होने पर मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इस संसार में चेतन अचेतन समस्त पदार्थ अस्थिर हैं, परंतु ये जीव मोह के वशीभूत होकर पर पदार्थों में राग द्वेष बढ़ाता है। इसलिए चेतन अचेतन रूप पर पदार्थों में राग द्वेष का त्याग करना आदि मोक्ष पद प्राप्ति की भावनाएं हैं। कई लोग उपवास करके बैठे हैं, संख्या अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो गई। हमने कहा चलो बहुत अच्छा है। तो दल बल देवी देवता, यानी दल बल के साथ आते ना देवी देवता, कहीं भी जाते ना जैसे, तो किसी के साथ अनुयायियों का समूह हो, चाहे सैन्य बल साथ हो, किसी को देवी बोलते 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती जिनके घर में दिया न बाती। कितने बड़े बड़े परिवार कुटुंब रहते, लेकिन कोरोना काल में कितने चले गए, कोई बचा ही नहीं। कई बार ऐसे परिवार रहे, कोई बीमारी आ जाती है। इसीलिए हम हमेशा एक पंक्तियाँ सुनाते हैं, जब हम कुंडलपुर में थे तब लिखी थी, एकत्व भावना पर हैं ये। कोई किसी का नहीं है साथी, सारी यात्रा एकाकी है। तू ही दिया तू ही बाती, सारी यात्रा एकाकी है। मिलेगी तुझको अंतिम पाती, होगी यात्रा एकाकी है। सुख और खुशियाँ जब हैं आती, होती यात्रा एकाकी है। तू ही दूल्हा तू ही बराती, सारी यात्रा एकाकी है। सुख और खुशियाँ जब हैं आती, होती यात्रा एकाकी है। तू ही दादा तू ही नाती। कई बार हम दादा बने, कई बार नाती बने, कई बार दूल्हा बने, कई बार बराती। पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी जब साथ में थे, कुंडलपुर की बात थी, सुबह उठते थे और ऐसी दोहराते रहते थे। वो दोहराते वो कविता बन गई। तो एकत्व भावना है, कोई अपना नहीं है, ये सब सपना है। अपन सबको अपना मानते रहते हैं और अपन कहते ना, फरिश्ता से मेरा रिश्ता सही है। और तो रिश्ते हैं वो टूट जाते हैं। कई बार बुराई हो जाती परिवार में, रिश्तेदारी में, कितनी टूट फूट होती रहती, लड़ाई झगड़े होते रहते, पति पत्नी में होते, परिवार में, समाज में झगड़े होते रहे। लेकिन अपना कौन है वास्तव में? अपना शरीर भी नहीं है। एक बार कुंडलपुर में बीमार थे, उस समय क्या हुआ कि बुखार जैसा था या लू लग गई होगी, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था, और चिंतन कर रहे थे नमोकार मंत्र। कुछ महाराज थे पहले चले गए, प्रवचन होना था, रविवार का दिन था, आचार्य श्री मंच पे पहुंच गए और मन में अकेले थे। और जब बीमार हो तो ऐसा चिंतन आता कि देखो कोई अपना नहीं है, कोई अपना होता तो अपने पास होता। सब चले गए, सब पराए हैं। देखो शरीर भी धोखेबाज है और हम नमोकार मंत्र की माला फिर रहे थे। उसी समय कोई भजन भी चल रहा था, किसी ने मंगलाचरण जो भी किया हो नमोकार मंत्र संबंधी या जो भी भजन था। तो फिर हमने अपनी डायरी में लिखा कि जैसी भावना अभी आई ऐसी भी जब अंतिम समय अपना आए तो ऐसी भावना कि कोई अपना है नहीं। अपन लोग क्या है, सबको अपना मानते रहते, फिर वो धोखा देता है तो फिर कष्ट होता। इसलिए पहले से ऐसी मानसिकता बना लो कि कोई अपना नहीं है, अपन सबको मानते चले जाते हैं, इसलिए दुख दर्द होता। एक माँ रहती है, बच्चे को पढ़ाती है, अपने बच्चों को पढ़ाकर बड़ा कर देती है, अपेक्षा रखती है कि ये हमें सहारा देगा। जब वो नहीं देता है तो फिर हमारे पास आते हैं या और महाराजों के पास जाते हैं कि महाराज जी हमारा बच्चा हमारे लिए कुछ भी करता नहीं है, तो फिर कष्ट होता है। पहले से मानसिकता बना लो कि हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, तो फिर कष्ट नहीं होगा। ऐसे एक व्यक्ति आया, पूरा सिर मुड़ा कर आ गया,
पूछा क्या हो गया, कौन खत्म हो गया? अरे महाराज जी सब खत्म हो गया हमारा। क्या खत्म हो गया? बोले हमारी लड़की किसी के साथ भाग गई, अब हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो ऐसी घटनाएं कई बार घट जाती हैं कि व्यक्ति को कितना नीचा देखना पड़ता है अपने आप को, तो उसने सिर मुड़ा लिया। ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटती रहती हैं। तो परिवारजन माता पिता साथ हों, वे भी मरण के समय सहाय नहीं होते। मरण के समय आने पर जीव को रोक नहीं पाते और रख नहीं पाते। फिर अगली को ना राखन हार, इसका अर्थ है कि मरण समय उपस्थित होने पर कोई भी हमारी रक्षा करने वाला नहीं है। औषधि यंत्र मंत्र की शरण ग्रहण करने पर भी कोई मृत्यु से बचाने वाला, वो आता ना मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। अब लोग कहेंगे फिर मंत्र काम नहीं करते तो हम काय को पढ़ें फिर नमोकार मंत्र या अन्य। देखो इधर ये नहीं कहा जा रहा, ये कहा जा रहा कि अपना पुण्य होगा। देखो पद्म पुराण में एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता है। पद्म पुराण में एक सूपनखा है ना, उसको चंद्रनखा बोलते हैं पद्म पुराण के अनुसार। उसका लड़का, उसका नाम था शंभु कुमार, और वो शंभु कुमार एक विद्या सिद्ध कर रहा था लगभग कितने वर्ष से, 12 वर्ष से लगभग। और वो विद्या सिद्ध कर रहा था, और जैसे मैच होता ना, मैच उसमें सेमीफाइनल होता और फाइनल होता। अब वो विद्या सिद्ध होने वाली थी और लक्ष्मण जी वन में से गुजर रहे थे और उनको चमचमाती हुई खड्ग दिखती है तलवार, वो उठाते हैं और कुछ झाड़ियों में चलाते हैं उस तलवार को। प्रयोग करके देखते ना, कोई भी चीज़ प्रयोग करके देखते तो उसमें शंभु कुमार बैठा हुआ था, उसकी गर्दन साफ हो जाती। अब सोचिए आप, देखो इधर दोनों घटित हो रहे हैं, पुण्य और पाप। कि उसने 12 वर्ष से विद्या सिद्ध की, अब दूसरों के लिए, कहते हैं दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, खुद गड्ढे में गिर जाता। और लक्ष्मण जी को फ्री में मिल गई बिना मेहनत के। तो उनका पुण्य कर्म का होता है, उसका पाप कर्म का होता है। और उसी तलवार से जो वो सिद्ध की, उसने 12 साल से वो खुद ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब व्यक्ति जीवन भर, कई लोग हम देखते कितनी मेहनत करते सुबह से शाम तक, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। कोई व्यक्ति थोड़ी मेहनत करता और खूब पैसा कमाता, खूब प्रसिद्धि मिलती, यश कीर्ति मिलती। कोई व्यक्ति, देखो एक इंजीनियर और एक लेबर एक ही जगह काम करते हैं, इंजीनियर को कितना मिलता है और लेबर को एक ही काम कर रहे हैं दोनों। तो ऐसी स्थिति रहती है। वो आता ना कि एक वो सींचता है पानी और एक हवा खाता है राजा, और सींचने वाला उस साइड रहता है, वो पानी डाल रहा है, सींच रहा है, और वो हवा खा रहा है। पुण्य और पाप का खेल है। तो मृत्यु से बचाने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार रूप रत्नात्रय ही जीवों के लिए शरण हैं। इसलिए अन्य सभी की शरण को छोड़कर आत्मधर्म की शरण को प्राप्त करो, यही मुक्ति प्राप्ति का उपाय है, ऐसा सर्व ज्ञानी जन कहते हैं। एक बार एक माता जी किसी महाराज का हालचाल पूछने गई, तो महाराज जी से पूछा रत्नात्रय कैसा है? तो महाराज जी बोले रत्नात्रय जानती हो क्या कहलाता? बोले क्या? बोले बात पित्त कफ। तो माता जी ने भी कहा हाँ, वो शरीर के रत्नात्रय, आत्मा के रत्नात्रय तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। इसलिए तत्वार सूत्र में पहला सूत्र कौन सा आया है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। यानी तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। आचार्य श्री हमेशा इस उदाहरण को देते हैं कि जैसे अमृत धारा बनती ना, 3 चीज़ें मिलती हैं अमृत धारा में। क्या क्या डलता है? कपूर, अजवाइन फूल, पेपरमेंट, तीनों सफ़ेद होते हैं। तीनों की दोस्ती हो जाती, आपस में मिल जाते तो एक में एक हो जाते, तीनों पानी हो जाते। और एक 10-10 ग्राम अगर अपन ने तीनों मिलाए तो 30 ग्राम अमृत धारा। ऐसा ही मोक्ष मार्ग है। तो दाम बिना निर्धन दुखी, ये तो पूरी दुनिया दुखी है इसके बिना, दाम के बिना। अपना नाम, अपना दाम, अपना काम सभी को अच्छा लगता है, लगता कि नहीं? एक और है अपनी अकल, अपनी शकल सबको अच्छी लगती। हर आदमी अपने आप को ब्रिलियंट माइंड, और अपनी शकल, कोई काला भी होता है ना, बुरा नहीं माने कोई कोई काला भी होता है ना तो वो स्मार्ट समझता अपने आप को बहुत। और एक बार किसी ने सुनाया था ना, फेयर एंड लवली साउथ अफ्रीका में नहीं चलती, फेयर एंड लवली बोले। उसने सुनाया क्योंकि कहना एक बार मैंने अपनी भैंस को लगाई तो बोले उसको कुछ नहीं हुआ। मैंने तो तुम कितनी भी पाउडर क्रीम लगा लो, लेकिन जिसका जैसा शरीर रहता है वैसा ही रहता है।
तो संसार जीव धन विहीन होने पर, निर्धनता के कारण दुखी होता है, और धनवान होने पर तृष्णा के कारण दुखी होता है। इस प्रकार सारे संसार को ढूंढा पर इसमें सुख ही नहीं। इसके बिना, दाम बिना, जिसके पास जितना बढ़ता जाता है ना उतना और आचार्य जी ने बोला ना कि दौलत की दौलत, एक दौलत आती है तो सीने पर लगाती है, जब आती है दौलत तो व्यक्ति अकड़ कर चलने लगता है, और दौलत जब जाती है तो पीठ पर लगाती है तो वो फिर कमर झुक जाती है उसकी। दौलत यानी दो लात, दो लात माने तो पैर। तो इस प्रकार से अब सब जग देखो छान, ये हम पूरा शॉर्ट में बताते जा रहे हैं क्योंकि सब लोग समझदार हैं, ज़्यादा खोलने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि पूरा हिंदी में है, और जिसको जो समझ में नहीं आए बाद में लास्ट में पूछ लेना, क्योंकि बीच में पूछने में वो चैन पुलिंग हो जाती है, फिर ब्रेक हो जाता है, इसलिए बिना ब्रेक की गाड़ी है। ब्रेक माने वो वाली नहीं, ब्रेक माने ब्रेक नहीं लेते हुए। अब 3 लोक में भ्रमण करते हुए सारा संसार देख लिया कि संसार के सभी प्राणी अत्यंत दुख प्राप्त कर रहे हैं। बलवान कर्मों के उपद्रव के कारण नरक आदि 4 गतियों में भ्रमण कर रहे हैं। निरोग शरीर प्राप्त हो तो धन सदा नहीं। बस पहली बात तो हम देखते हैं जितने लोग हैं सब रोगी रहते हैं, कोई स्वस्थ तो रहता ही नहीं है। हमें तो 1% भी नहीं मिलते व्यक्ति जो स्वस्थ हों, किसी ना किसी को कोई ना कोई रोग रहता ही है, और धन संपदा प्राप्ति भी हो तो नष्ट हो जाती। इसलिए संसार शरीर और भोगों का त्याग कर मोक्ष मार्ग में लगकर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। 12 भावना आती ना पंचकल्याणक में, आप लोग सुनते, वो शॉर्ट एंड स्वीट रहता है, थोड़ी थोड़ी सी झलकियां बस रहती हैं, प्रस्तुति दी जाती है। अब आप अकेला अवतरे, आचार्य जी बोलते अवतरे, आचार्य जी इसका अर्थ ऐसा लेते, जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है। इसमें जीव का कभी कोई साथी सगा या अपना नहीं होता है। अगर अपन को परीक्षा करना हो तो परीक्षा भी कर सकते हैं कि अपना कौन है। अब इसका अर्थ आगे का, साथी सगा ना कोई, मरण कर जब पर भव में जावे। जब जीव मरण कर अगली पर्याय में जाता है तब माता पिता पुत्र स्त्री प्रियजन कोई सगा संबंधी कोई मित्र आदि भी नहीं जाते, यहाँ तक कि स्वयं का शरीर और संपत्ति भी यहीं रह जाती है। कितना सजाते हैं अपन, जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें आखिर, तुझको जिन रूप दे के सजा रखा है। इसको सजा देते ना 2 तरह से, एक तो आप लोग क्रीम पाउडर लगा के सजाते हैं, और महाराज जी इसको सजाते हैं, जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें आखिर, तुझको जिन रूप दे के सजा रखा है। तो महाराज जी जिन रूप यानी भगवान का रूप इस मुद्रा के माध्यम से देकर उसको सजाते हैं, और आप लोग सजाते हैं क्रीम पाउडर। तो वो सब, अभी एक लड़का था छोटा सा, उसकी माँ गई उसके साथ शॉपिंग करने गई, माँ बच्चे को लेकर गई, क्रीम पाउडर वगैरह लगा के गई, और क्या हुआ कि वो बाजार में पानी गिर गया, उसका पूरा मेकअप धुल गया, बच्चा गुम गया कहीं, बच्चा ढूंढ रहा, माँ माँ चिल्ला रहा, वो पहचान नहीं पा रहा अपनी माँ को, किसी ने मिला दिया तो बोले ये माँ थोड़ी, ये तो भूतनी है। तो कई बार इतना ज़्यादा श्रृंगार करने से भी, एक बार एक महिला क्या हुआ, आप लोग को इसलिए सुनाते कि इससे आप लोग छोड़ दो, है ना, नहीं जो नहीं करते वो अच्छी बात है, जो श्रृंगार करते उनके लिए सुनाया जा रहा है। एक बार एक महिला गांव से गई शहर, उसने बड़े शहर में गई तो ब्यूटी पार्लर देखा तो उसने बहुत देर तक देखती रही। एक महिला गई बदसूरत सी, खूबसूरत होकर निकली, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े जाते ना गंदे और साफ सुथरे निकल आते। उसने सोचा अरे ये अच्छा है, उसने सोचा चलो अपन भी चलते हैं। उसने ब्यूटी पार्लर में बोला कि सुंदर कैसे बनते हैं, उसने बता दिया, एक मेकअप बॉक्स और क्या क्या बोलते लिपस्टिक, आईब्रो वगैरह जो जो रहती ना,
उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे लगा लेना। अब वो गांव गई तो भूल गई, उसने लिपस्टिक पूरी में पोत ली। तो अपने पति से पूछा मैं कैसी लग रही हूँ? तो पति ने कहा तुम ऐसे लग रही हो जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस गई हो। पीली साड़ी पहन ली उसने। तो कहते ना तन का क्या श्रृंगार रचाना, मन श्रृंगारो तो इन सौंदर्य प्रसाधन में खूबसूरती नहीं रहती, व्यक्ति का व्यक्तित्व खूबसूरत रहता है। लोग अच्छा अच्छा पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक श्रृंगार करके जाते हैं, लेकिन उससे खूबसूरत नहीं होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व। तो यहाँ पर बात चल रही थी, यह जीव पुण्य पाप कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख को भी अकेला ही भोगता है और 4 गति 84 लाख योनि में अकेले ही भटकता है। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रगट ए पर हैं परिजन लोय। जिस देह को हमने जन्म के साथ लाए थे वह देह भी अपनी नहीं है, साथ देने वाली नहीं है, तब अन्न कौन अपना हो सकता है? घर संपत्ति और परिवार संबंधी ये तो प्रत्यक्ष ही अपने से भिन्न पर हैं, ये अपने सगे कैसे हो सकते? तो हमने बोला था फरिश्ता से रिश्ता रखो अपना। अपन जो सबसे रिश्तेदारी करते तो रिश्ते हैं, ये रिश्ते जाते हैं, लेकिन सही रिश्ता फरिश्ता से होता है। एक बार हमने सुनाया था केस लॉन्च करते समय अपने बालों को देखा मुट्ठी भर थे। केस लॉन्च करते समय अपने बालों को देखा। अपने वाले कितने रहते? अपने वाले मतलब हम लोग भी जगह जगह जाते रहते हैं, देखते हैं, चुनिंदा रहते हैं, बस गिनती के लोग। भीड़ तो बहुत आती, जब भी कोई कार्यक्रम होता आपने देखा हो कितनी सारी भीड़ आती है, और जब वास्तविकता में जब जरूरत होती तो गिनती के लोग ही रहते। इसलिए अपन दूसरों को पर में सबको अपना मानते रहते, लेकिन सब धोखेबाज हैं। ये अपने यहाँ जैन धर्म दर्शन इतना अच्छा धर्म है कि ये पहले से ही वास्तविकता का दर्शन करा देता। अगर व्यक्ति जैन धर्म के हिसाब से चले तो कोई मरण को भी प्राप्त हो जाए तो रोएगा नहीं वो व्यक्ति, क्योंकि इसमें भी दुख शोक तापा क्रंदन तत्वार सूत्र में आता है, ये भी आश्रव के कारण होते हैं। इसलिए किसी का जैसे बैठने जाते तो उसको भी ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए अपन को कि अरे क्या होगा तो कैसे हो गया था, वो और दुख होता है उसको, और कर्मों का बंद होता है। अच्छे से वैराग भावना, 12 भावना, मेरी भावना, रत्नाकर पंचविंशति का, ऐसी भावनाएं सुनाएंगे तो उसका भी अच्छा मन लगेगा। लेकिन वो अन्य लोगों में हैं जो जैन नहीं रहते ना, जो जैन नहीं रहते वो तो समझते नहीं हैं, वो रोते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो ये ऐसा करने से उसको संबल भी प्राप्त होता है। इस तरह से अब आगे इसका फिर अर्थ चलेगा। पहले एक भजन सुनाते हैं, फिर स्तुति होगी। हम भूल गए रे हर काम मगर तेरा नाम नहीं भूले, हम भूल गए रे हर काम मगर तेरा नाम नहीं भूले। हम कितने हुए बदनाम, हम कितने हुए बदनाम मगर तेरा नाम नहीं भूले। हे बीत राग भगवान मगर तेरा नाम नहीं भूले। जब नरक गए दुख बहुत सहे फिर भी तो तुम्हारा नाम लिया। जब स्वर्ग गए भोगों में फंसे फिर भी तो तुम्ही ने थाम लिया। पशुओं में रहे रे गुमनाम मगर तेरा नाम नहीं भूले। हे बीत राग भगवान मगर तेरा नाम नहीं भूले। अब प्राप्त हुई मानुष योनि जिसमें भी तुम्हारा ही धाम मिला। यह कृपा तुम्हारी ही है जिनवर जो आत्म का पैगाम मिला। हम भले हुए रे परेशान मगर हम तुम्हें भुला नहीं पाएंगे।
हम भले हुए रे परेशान मगर हम तुम्हें भुला नहीं पाएंगे। तुम भले रहो मुक्ति में मगर हम शीघ्र वहाँ आ जाएंगे। हम भूल गए रे मुक्ति धाम मगर तेरा नाम नहीं भूले। हे बीत राग भगवान मगर तेरा नाम नहीं भूले। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू धोख। हे जिनवाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत